आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अबीरा बहुत ही परेशान है क्योंकि अरमान की सगाई वाली अंगूठी उस बॉक्स में नहीं है, खो चुकी है। अबीरा ये सोचती है कि सारे दरवाजे और खिड़कियां तो बंद है, तो क्या वापस उन चोरों ने आके चुराई या और कुछ। लेकिन वो दरवाजे खिड़कियां वापस एक बार चेक करती है तो वो तो बंद होते हैं, तो वो आएंगे कैसे अंदर। ये सोच सोच के अबीरा परेशान होती है और वो ये सोचती है कि वो जाके अरमान को सारी बातें बता देगी। दूसरी तरफ हम एक हाथ देखते हैं जिसमें वो अंगूठी रहती है और वो हाथ होता है रूही का। एज एक्सपेक्टेड रूही ने ही वो अंगूठी चुराई है और रूही ये कहती है कि अब अबीरा को जो दर्द हो रहा है वही दर्द उसे हुआ था जब अरमान ने उसे शादी के मंडप में छोड़ा था। और वो यही सोचती है कि अबीरा इस घर में आके अच्छी बहू बनना चाहती है, ज़िम्मेदार बहू बनना चाहती है। अब देखेगी वो कि कैसे एक अंगूठी नहीं संभाल पाई तो वो ज़िम्मेदार बहू कैसे बनती है और अरमान और अबीरा की सगाई नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ दादी सा और अरमान की बहस होती है। दादी सा कहती हैं कि हम ख़ानदानी कंगन अबीरा को नहीं देंगे क्योंकि वो अभी इस लायक नहीं है। लेकिन अरमान गुस्सा हो जाता है। अरमान कहता है उसने अपने आप को इस घर की बहू ना होते हुए भी बहुत बार प्रूफ किया है, तो आप कैसे कह सकती है कि वो इस लायक नहीं है, इस जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है। वो जब इस घर की बहू नहीं थी तभी ढाल बन के सारी मुसीबतों का सामना किया था। तो दादी साहब कहती हैं ढाल की ज़रूरत मैदान में होती है, घर पे नहीं। अरमान अबीरा का साइड लेता है, उसके लिए झगड़ता है दादी साहब से। आखिर में विद्या कहती है कि ठीक है, आप अगर देना नहीं चाहती है कंगन, ख़ानदानी कंगन अबीरा को, तो मैं अपने कंगन दूंगी उसे। और ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दादी सा को गुस्सा आ जाती है। ये चुपके से अबीरा देख रही होती है और पीछे रूही भी खड़ी होती है। रूही को भी गुस्सा आता है ये देख के। अबीरा वहाँ से चली जाती है और बाहर आती है तब अरमान उसे रोक लेता है और कहता है मंगेतर कैसी हो। अरमान उसे परेशान देखता है, वो उसे पूछ रहा होता है। उतने में विद्या भी वहाँ आती है और कहती है अगर अभी तक तुम तैयार नहीं हुई है, चलो तैयार हो जाओ और अरमान की रिंग दे दो। मैंने एक स्टैंड बनाया, उस स्टैंड में उसे रखना है जैसे तुम्हारी अंगूठी मैंने रखी है। अबीरा बौखला जाती है। अरमान माँ से कहता है कि आप आगे जाओ, हर मुसीबत का हल अबीरा ढूंढ लेगी। वो उसकी साइड से बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करता है और बोलता है। ये सारी बातें रूही ऊपर से देख रही होती है। रूही कहती है कि अबीरा को एक बुरी आदत है सच बोलने की। वो सच बोल देगी सबके सामने और बुरी बन जाएगी और फिर दादी सा ये सगाई होने नहीं देगी। दादी सा को पता चल जाएगा कि ये अबीरा लायक बहू नहीं है इस घर की। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि रूही हाथ में अंगूठी लेके किचन में सोच ही रही होती है। उतने में विद्या और मनीषा वहाँ पे आ जाते हैं और हड़बड़ी में रूही वो अंगूठी प्रेशर कुकर में छुपा देती है। मनीषा वो प्रेशर कुकर लेती है और कहती है मैं खिचड़ी बना रही हूँ और रूही डर जाती है। रूही उनके हाथ से वो प्रेशर कुकर लेती है और कहती है नहीं नहीं मैं बनाती हूँ। वो कहती है, मनीषा कहती है कि आर्यन को, मेरे बेटे को मेरे हाथ की खिचड़ी पसंद है, तुम क्यों बनाओगी, मैं ही बनाऊँगी। रूही वो प्रेशर कुकर उनसे हाथ से छीन रही होती है। यही हड़बड़ी में वो प्रेशर कुकर नीचे गिर जाता है और वो मनीषा उठाने के लिए झुकती है तो वो कहती है नहीं नहीं मैंने ये किया है। रूही कहती है मैं ही उठाऊँगी। इसलिए विद्या कहती है ठीक है, खिचड़ी भी तुम ही बनाओ और ये सब उठाओ। मनीषा को लेके वो किचन से बाहर चली जाती है। रूही नीचे झुक के प्रेशर कुकर उठाने ही लगती है और अंगूठी ढूंढ रही होती है और वो अंगूठी उसे मिल जाती है और वो खुश होके सोचते हैं कि अब ये सेफ़ जगह पे रखनी होगी। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि कोरस गैंग अरमान को अपने कमरे में लेके जाते हैं और कहते हैं कि आप क्या ऐसे ही अबीरा भाभी से एंगेजमेंट करोगे, कुछ रोमांटिक तो होना चाहिए। और वो अरमान को सारी कोरस गैंग परेशान कर रही होती है। उतने में अरमान भी शुरू हो जाता है, वो भी अबीरा के लिए कुछ अच्छे अल्फाज बोलता है और कोरस गैंग खुश हो जाती है और कहती है सही है, आप तो बहुत ही रोमांटिक हो। दूसरी तरफ अबीरा बहुत ही परेशान होती है, उसे समझ में नहीं आता उसे क्या करना है। वो अरमान को बताएगी ये सोच लेती है। और उतने में विद्या और कियारा अबीरा का सगाई वाला ड्रेस लेके आते हैं और गहने लेके आते हैं और देखते हैं तो पूरी रूम बिखरी हुई है। विद्या उसे पूछती क्या हुआ, तो वो कुछ बोले इससे पहले ही कियारा बोलती है कि शायद ये सब चूहों ने किया होगा और वो बोलती हैं कि पेस्ट कंट्रोल करवाना पड़ेगा। विद्या अबीरा को कहती है कि रिंग दे दो, मैं लेके जाती हूँ। तो अबीरा घबरा जाती है। वो रिंग का बॉक्स देखती है विद्या, तो उठाने जाती है। तब तक अबीरा उसे कहती है कि मैं ये माँ के सामने रख के वो पूजा करना चाहती हूँ, फिर आपको देती हूँ। विद्या बोलती है ठीक है।
चलेगा और वो वहाँ से चली जाती है। यहीं आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है।